वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जरिए से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं यूपी की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी का कर्मचारियों को तोहफा, डीएडीआर में बम्पर बढ़ोतरी, बोनस के साथ खाते में आएंगे 34,220 रुपए। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार ने दिवाली का शानदार तोहफा दिया। सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके साथ ही बोनस की घोषणा भी की गई, जिसके तहत हर कर्मचारी को 6908 रुपए का बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 34% था, जो बढ़कर अब 38% हो गया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू की गई। सरकार के ऐलान के बाद यूपी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो गया। दरअसल हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। सीएम योगी ने दिवाली से पहले बोनस को भी मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए हर कर्मचारी को 6908 बोनस देने का फैसला लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को ट्वीट कर बधाई दी। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के अलग अलग विभागों के 18 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। गौरतलब है कि ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू करने की घोषणा की गई। इस हिसाब से इस महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। अमेरिका से यूपी में होगा बड़ा निवेश, मिलेगा रोजगार, यूएस डेलीगेटर के साथ सीएम योगी की मुलाकात। प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार लगातार योजनाओं का काम कर रही है। इसके लिए सरकार की लगातार इन्वेस्टर से भी बात चल रही है। अब यूपी में बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एडवांस काम के लिए सीएम योगी ने बड़ी पहल की। राज्य में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज यानी यूएस डेलीगेटर के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूएस से आए डेलीगेशन से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी लगातार पहल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश उनकी प्राथमिकता है। इससे स्थानीय स्तर के साथ साथ प्रदेश भर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही वजह है कि सीएम लगातार राज्य के निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैठक कर रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर विदेशों से आए प्रतिनिधि मंडल से सीएम योगी की ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। प्रदेश भर की निगाहें अब इस मुलाकात पर बनी हुई हैं। सीएम योगी यूएस डेलीगेशन से मुलाकात कर राज्य में निवेश पर चर्चा की। इसका मुख्य उद्देश्य यूपी में यूएस के लिए निवेश का रास्ता खोलना है। इससे जहां यूए की कंपनियों को फायदा होगा, वहीं राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होगा। पीएम किसान योजना, खाते में नहीं पहुंचे 2000 रुपए। यूपी सरकार ने किसानों की मदद के लिए उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार यानी 17 अक्टूबर को 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गई। फिलहाल कई किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि अभी भी नहीं पहुंची। इन किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल किसानों के खाते में धीरे धीरे इस योजना की राशि पहुंच जाएगी। परेशान किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉल सेंटर स्थापित किया। किसान टोल फ्री नंबर 1800-18-01488 पर संपर्क कर इस योजना की संबंधी अपनी सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि 18 अक्टूबर के बाद अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाकर पासबुक में एंट्री करा लें। ऐसा करने से सुनिश्चित हो जाएगा कि उनके अकाउंट में 2000 रुपए की राशि पहुंची है या नहीं। अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया नहीं पूरी की। इन किसानों को 12वीं किस्त वंचित रखा जाएगा। किसान अभी भी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को अयोध्या आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अयोध्या में दीपावली बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे और दीपावली की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली से एक दिन पहले अयोध्या दौरे पर रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही राम मंदिर निर्माण की समीक्षा करेंगे।
सीएम योगी आज गोरखपुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम इस दौरान गोरखपुर वासियों को देंगे 206 करोड़ की सौगात। इनमें 201 करोड़ रुपए का कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जबकि 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम नगर निगम परिसर में आयोजित होगा। इसके बाद सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्कूल जा रहे 4 बच्चों को कार ने रौंदा, 3 की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लखनऊ हाईवे पर करनैलगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई। यहां सुबह स्कूल जा रहे 4 बच्चों को कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतनी भीषण था कि तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी शिवराज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एसपी ने बताया कि कार चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। यूपी में पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिल रहे हैं सोलर पंप। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। खेती किसानी के लिए सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता अभी किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई राज्यों में भूजल स्तर अपने निचले स्तर पर है, जलाशय सूख चुके हैं। इस स्थिति के चलते किसानों की फसलों की काफी नुकसान होना पड़ता है। किसान अब अन्य विकल्पों की तलाश रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप देने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वक्त पहले किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत बम्पर सब्सिडी पर सोलर पंप देने की घोषणा की थी। अब इस पर नया अपडेट सामने आया। दरअसल सरकार ने 20 अक्टूबर 2022 को सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, अयोध्या, लखनऊ और गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में सोलर पंप वितरित करने का फैसला किया। इसी प्रकार 21 अक्टूबर को आगरा, बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के सभी जिलों में ये पंप दिए जाएंगे। इसके अलावा 22 अक्टूबर को कानपुर, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर, वाराणसी मंडल के सभी जिलों में सोलर पंप की खरीद पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को क्रोम पर वेबसाइट पर जाकर www.upagriculture.com पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके बाद ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद कृषक अंश की राशि 1 हफ्ते के अंदर किसी भी इंडियन बैंक शाखा में जमा करनी होगी। अगर किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते तो उसका चयन अपने आप निरस्त हो जाएगा। यूपी के आगरा में रात 8 बजे तक बिकेंगे पटाखे, 10 बजे तक होगी आतिशबाजी, यहां लगेंगी दुकानें। 9 स्थानों पर आतिशबाजी की बिक्री होगी। दुकानदार रात 8 बजे तक पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। वही आतिशबाजी की समय सीमा रात 8 बजे से 10 बजे तक रखी गई है। अयोध्या में 8 देशों और 10 प्रदेशों की रामलीला रामायण बोले और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति होगी। इसमें 8 देशों के 120 कलाकारों समेत 2020 कलाकार हिस्सा लेंगे। 23 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर 17 लाख दीपक जगमगाएंगे।